बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली DFL मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। डेली हमें FIS और DAS का जो आंकड़ा है वो देखने की हैबिट हो गई है, बट दोस्तों आज तो मार्केट बंद है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। ऑल दो गाइस, चाहे वो डो जोन्स की बात की जाए, इंडियन भारतीय बाजार की बात की जाए, आज बंद तो ज़रूर है, लेकिन गाइस कुछ अपडेट्स हैं जिसका पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है गाइस कि हाल फिलहाल में ही US के जॉब रिपोर्ट्स हमें देखने को मिले, जहाँ पे गाइस उम्मीद से अच्छे जॉब्स ऐड होते हुए देखने को मिले। तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलिए इकोनॉमी जो है वो पटरी पे आते हुए देखने को मिल रही है। तो जी गैस इकोनॉमी पटरी में तो आ रही है, लेकिन दोस्तों जो इन्फ्लेशन है इससे भी काबू नहीं होगा, बिकॉज रेट हाइक इतने होने के बावजूद भी अगर इतना जॉब कट नहीं हो रहा है, उल्टा जॉब में बढ़ोतरी हो रही है, तो अपने आप में गैस डिमांड को तोड़ने की और भी कोशिश की जा सकती है। इसके वजह से फेडरल रिजर्व दोस्तों आने वाले कल में हॉकिश कमेंट्री दे सकते हैं। बात का दोस्तों 99% के आसपास जस्टिफिकेशन है कि इस बार गैस जो रेट हाइक होने वाला है फेडरल रिजर्व द्वारा वो 50 बेसिस पॉइंट के आसपास ही होगा, जहाँ पे मैक्सिमम लो की रिपोर्टिंग वही हमें देखने को मिल रही है। बट अगर कमेंट्री गैस हॉकिश आती है और कब तक होगी इस पर हमें फोकस करना है। बट इसी बीच में गैस मुझे ऐसा लगता है कि RBI भी गैस अपना जो MPC मीट में जो रेपो रेट है उसको काफ़ी कट कर सकता है। अगर आप देखें तो बहुत लोगों का पोल एनालिस्ट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे गैस बहुत लोग एनालिस्ट लोग पोल करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑफकोर्स 25 से लेकर 35 बेसिस पॉइंट के आसपास RBI की रेपो रेट हाइक है वो हमें दिखाई पड़ सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि यस 50 से अगर नीचे होता है, 25 होता है तो वंडरफुल न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज हमारा CPI इन्फ्लेशन महंगा तो ज़रूर है, हमारे जो टॉलरेंस बैंड है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब 6 से ऊपर 2 से 6 के बीच में होता है, जहाँ पे गैस अभी के टाइम 6.7। लेकिन दोस्तों हम लोग अभी भी बहुत सारी कंट्री से काफ़ी मजबूत कंडीशन में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि RBI को ब्लाइंडली जो फेड है उसको कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसा उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले कल में इंडियन इकोनॉमी छोटा रेट हाइक को भी आराम से झेल लेगा, जहाँ पे जो डिमांड है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। तो देखते हैं इसके MPC मीट में क्या आउटकम आएगा, बिकॉज इस महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, इस बात को आप थोड़ा जान लें। बस दोस्तों टाटा पावर के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। लगातार दोस्तों कैपेक्स प्लान ये कंपनी करते हुए दिखाई पड़ रही है। कैपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहाँ पे गैस कंपनी अपने ग्रोथ को लेकर बहुत ही फोकस करते हुए दिखाई पड़ती है। एक समय गैस पावर बिजनेस काफ़ी ट्रेडिशनल था, हम 2000 से लेकर 2010 तक पावर बिजनेस से बहुत पैसे कमा के दिए और 10 साल में भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली। बट अभी के टाइम में गैस ऐसा क्या हो चुका है, चाहे वो NTPC की बात की जाए, टाटा पावर की बात की जाए, वेरियस कंपनी की बात की जाए, वो काफ़ी भाग रहे हैं, बिकॉज आने वाले कल में गैस रिन्यूएबल एनर्जी इस पर पूरा वर्ल्ड फोकस कर रहा है। आपको अच्छे से पता है कि जितने भी गैस ऑयल कंट्री जो है ओपेक कंट्री वो मनमानी कर ले, लेकिन एक दशक के बाद उनका दोस्तों जो सामना होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, जिसमें जो कंपनी फोकस कर रही है लॉन्ग टर्म उनको बहुत ही बेनिफिट होगा। तब कोर्स गैस इधर पे 6000 के आसपास एक मेगा जो इन्वेस्टमेंट है ओडिशा में वो हमें दिखाई पड़ सकता है बाई टाटा पावर। प्राइस की आपको दोस्तों कमेंट्री मेरी याद हो गई होगी कि टाटा पावर टाटा मोटर्स छोटी मतलब कंपनी तो बहुत बड़ी है, प्राइस छोटा है। मैं ऐसी कमेंट्री 1 साल से दे रहा हूँ। और क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज इस 1 साल में कैसे इनको एक्मुलेशन करना था वो धीरे धीरे कर रहे हैं। मैंने क्या बताया कि 12 से 18 महीना लीजिए, हो सकता है कि प्राइस 2-3 साल के बाद और भी महंगा हो जाए। जल्दीबाजी क्या है, हर महीना हम 2 स्टॉक 4 स्टॉक करके ऐड करें। अगर आपको EV में भरोसा है और वैसे बिजनेस से भरोसा है, जो आने वाले कल में जो पेनिट्रेशन है उसकी दावेदारी पेश करें। कंपनी की बात की जाए, एक समय गैस एकदम रुकी हुई कंपनी थी, मतलब उतने पैसे नहीं बन रहे थे, बहुत लोग एकदम फोकस दूर थी। पर अभी के टाइम में अगर आप देखें तो अच्छी खासी हमें एक राइस देखने को मिल रही। ऑल दो नंबर्स की बात की जाए वो काफ़ी मजबूती से हम आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले कल में गिरावट होती है 210-20 के आसपास जाता है, तो उधर पे थोड़ा सा एकोमुलेशन करे और कभी भी गैस 200 के नीचे मिलता है तो ऐसा नहीं कि भर लेना है, बिकॉज चार्ट पैटर्न काफ़ी रिस्की है। एकोमुलेशन करिए 3% के आसपास वेटेज देने के बाद 2 साल के बाद अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में और भी पेनिट्रेशन है, तब चाहे तो अपने एलोकेशन धीरे धीरे टाइमली बढ़ा सकते हो। पेंट की बात की जाए, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजबूत और शानदार कंपनी है। यस दोस्तों, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के ऊपर मैंने हाल फिलहाल में आपको एक कवरेज दी थी, आपको याद भी होगा, जहाँ पे गैस इंडिको पेंट की जो मिस्टर जलान साहब MD उनकी मैंने कमेंट्री देखी, जहाँ पे गैस मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे वो सब आइडिया भी नहीं था कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड इतना बड़ा क्रूड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में गैस टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्राइस काफ़ी फॉल हो चुका है, इवन 40% से डाउन। और गैस आपको पता है कि हाल फिलहाल में बैकवर्ड इंटीग्रेशन एशियन पेंट करेगी उसी टाइटेनियम डाइऑक्साइड को लेकर, जिसको
वो बाहर से पहले परचेज़ करती थी, जो ऑफ कोर्स जो प्राइस कंट्रोल है उनके हाथ में नहीं थे। तो ऑफ कोर्स गाइस इस बीआई से बैकवर्ड इंटीग्रेशन से इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बूस्ट मिल सकता है। याद रखिए दोस्तों, चाहे जितनी भी अच्छी पेंट कंपनी क्यों ना हो जाए, बजट पेंट मैं बहुत पसंद करता हूँ बिकॉज अच्छी कंपनी। लेकिन दोस्तों, ऑपरेटिंग मार्जिन को कंटिन्यू करने में, बिजनेस मोड को पूरा करने में ऐसी कंपनी मुझे पूरे भारत में दिखाई नहीं पड़ती है। कंपनी गैस जब भी गिरती है तब तक रिकवरी हमें देखने को मिलती है। वैल्यूएशंस गैस हमेशा महंगे हैं, 82 के पी पे ट्रेड करते हैं। ऑफकोर्स अगर कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो मार्केट में गिरावट होगी तो ये भी गिरेगा, बट इस कंपनी ने गैस लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनाए हैं। यस, एक साल में गैस कॉन्सोलिडेट कर रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है जो हेडविंड्स गायब होंगे आने वाले कल में, क्रूड में नरमी आएगी, और ऑफकोर्स जो इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल प्राइस जो फॉल हो रहे हैं, इससे गैस इनकी मार्जिन्स और टॉप लाइन आने वाले कुछ क्वार्टर्स में बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। इससे बैंक की बात की जाए, यस दोस्तों, मैंने इसको बहुत बार कवर किया था। मैंने क्या बताया कि आप कोई भी बारूद को जितना दबाएंगे उतना तेज़ी से फटेगा। मुझे याद है गैस 2020 के बाद इसने कंटिन्यूसली बेसिस पे हर एक बेसिस पे अपने पीएस को डोमिनेट किया था अपने अर्निंग्स के दम पे, और उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी फ्लैट चल रहा था। उस समय भी गैस हमने जब आइडेंटिफाई किया था, हमें लगा भी था कि इस कंपनी में जो पोटेंशियल है वो बहुत ही हेवी होते हुए देखने को मिल रही। सबसे पहला गैस जो इशू था 16 से लेकर 17 तक आईसीआईसीआई बैंक के फेवर में नहीं था बिकॉज एनपीए बहुत बढ़ते थे। बट अभी के टाइम में गैस रिटेल बैंकिंग में कंपनी काम कर रही है, मार्वलस काम कर रही है। और कैसे अगर आप देखिए, इतने भागने के बावजूद भी ये 22 के पी पे ट्रेड कर, इसका मतलब क्या है कि अर्निंग्स में बहुत इजाफा हुआ है, और इसी की वजह से गैस प्राइस एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक भी शेयर बेचने की जल्दीबाजी ना करें। 1000 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में गैस 1100-1200 कब हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। बैंकिंग का दोस्तों एक बहुत ही मजबूत कंपनी बन के उमड़ी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, इधर पर आप निवेश करते हैं तो बहुत बार निवेश मत कर दीजिएगा, एक आधी स्टॉक खरीदिए, और जब जब गैस इसमें 70 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट के आसपास डिप होता है वहाँ उठाइए। यहाँ पे अगर आप बहुत लंबा निवेश करने का सोच रहे हैं तो ही हाथ बढ़ाइएगा, बट पूरा पैसा एक बार मत लगाइएगा बिकॉज इसके पहले स्टॉक गिर के कोविड के टाइम में 300 के नीचे था, वहाँ से गैस 3x भाग चुका है। अगर थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस होता है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, कंसोलिडेट कर सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा एग्रेसिव कम होइए, डिफेंसिव वे से उठाइए थोड़ा थोड़ा। और बेटर यही होगा कि अगर आपको 50-70 पॉइंट के आसपास कभी भी डिप मिलता है तो आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज प्राइवेट कंपनी में, बैंक कंपनी में आप लॉन्ग टर्म का एक्यूमुलेशन कर सकते हो। इसकी बात की जाए, बीच में गैस बाईबैक की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, उसके बावजूद भी हमें स्टॉक में ऐसे कोई बड़ी उछाल दिखाई नहीं दी है। गैस स्टॉक भाग के 140 गिर के माफ़ी दोस्तों 140 के आसपास गया था, और उसके बाद थोड़ी सी उछाल देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों 152 के आसपास टेक्निकल एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ रहा है, वॉल्यूम के संग कारोबार करेगा। आने वाले कल में गैस 160-170 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। बाईबैक से गैस एक फ़ायदा हुआ है, जो कॉन्फिडेंस रिटेल इन्वेस्टर्स का बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज एक समय गैस पब्लिक की होल्डिंग ट्रिमेंडसली आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। तो कंपनी अच्छी खराब नहीं है, लॉस में ना बेचें। और इधर पर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर गैस पूरा पैसा मत लगाइएगा, थोड़ा निवेश करके स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग में आप कर सकते हैं। बिकॉज डाउनसाइड की बात की जाए, इस लेवल से गैस मुझे बहुत बड़ा फॉल दिखाई नहीं पड़ता। 6-8 महीना का हो सकता है कंसोलिडेशन और हो ब्रेकआउट के पहले, बट कंपनी खराब नहीं, डेट फ्री कंपनी, ऑपरेटिंग मार्जिन भी ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती है। टेक की बात की जाए, आपको याद भी होगा दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि अगर आपको आईटी में डिविडेंड लवर है और ज़्यादा डिविडेंड चाहिए आईटी कंपनी में, तो ऑफकोर्स गैस एचसीएल टेक को प्रीफर कर सकते हैं। उस समय गैस जो भाव है 1000 के नीचे गिरा था। रही बात गैस अभी भी जो डिविडेंड यील्ड है 4.5% के आसपास दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखिए एकदम वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो ग्रोथ परस्पेक्टिव से बात की जाए, इन्फोसिस गैस टॉप 4 कंपनी मुझे सबसे अच्छी दिखाई पड़ती है। अभी तो गैस जो LTI माइंट्री है वो भी टॉप 5 में हमें दिखाई पड़ता है। तब कोर्स इन्फोसिस, LTI माइंट्री ये ग्रोथ के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। डिफेंसिव वे में अगर आप देखें तब कोर्स TCS है, लेकिन थोड़ा स्लो चलने वाली कंपनी विप्रो और एचसीएल टेक है। लेकिन उस एचसीएल टेक में फ़ायदा क्या है, बिकॉज कंपनी बीच पे बाईबैक भी लाती है, और दूसरा दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स में भी ऐसा कोई बड़ी गिरावट नहीं है, प्रॉफिट भी सही देती है एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी अच्छी है, लेकिन यस 1100 के नीचे मिलता है तो बाइंग आप कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर गैस आपको इस कंपनी में लंबे अवधि के लिए टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। टाइम अगर आप देखें, एल्केन लिमिटेड गैस बिल्कुल नहीं चल रहा है। सेम गैस बालाजी एमाइंस के नंबर्स अच्छे थे, और इस क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में भी एल्केन लिमिटेड के नंबर्स खराब नहीं थे। माइंस के गैस नंबर्स इनलाइन आने के बावजूद भी अभी के टाइम केमिकल सेक्टर में अच्छी खासी ड्रॉबैक होते हुए देखने को मिल रही है, डाउन साइड है। मतलब ये होता है कि कंपनी कैपेक्स भी कर रही है, उसके बावजूद भी शेयर प्राइस में बहुत बड़ी उछाल नहीं है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, निचले भाव मिलता है। एवरेजिंग करने का सोचिएगा, अगर आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट क्वांटिटीज़ है तो एवरेजिंग मत करें। ऑफकोर्स एक जब बूम हमें केमिकल में फिर से देखने को मिलेगा, जब सारी चीज़ इनके अनुकूल होंगे, कंपनी आराम से और राइज कर सकती है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, मैक्सिमम जो अधिकांश स्टेक है ये प्रोमोटर लेके रखे हम, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स एक होल्ड करने वाली कंपनी ज़रूर है।
की बात की जाए, जी हाँ गैस, बिल्कुल नहीं चल रहा है। इसके पहले भी मैंने क्या बताया कि आवास के नंबर्स इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे थे। बजाज फाइनेंस के नंबर्स धांस होते हैं, फिर भी गैस फाइनेंस कंपनी क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही है? ड्यू टू रेट हाइक, बिकॉज रेट हाइक कंटिन्यू रहेगा और लंबे अर्से तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रहेगी। हाउसिंग फाइनेंस में और पर्सनल लोन में गैस इसका सीधा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपको भरोसा है कि आने वाले कल में रेट हाइक में नरमी होगी और उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद रेट हाइक स्लो डाउन हो सकता है बढ़ने के बाद, पीक होने के बाद, तो गैस उसके बाद ऐसी कंपनी को आप खरीद नहीं पाएंगे। आपके पास एक कंपनी है तो बेचने का गैस कुछ सवाल लेंगे, बिकॉज इसके पहले भी गिरावट हुई थी कोविड के टाइम में, रिकवर हुआ। अभी के टाइम में गैस इंटरेस्ट रेट इतने महंगे हो चुके हैं, इतना इनके लिए फीवर में कंडीशन दिखाई नहीं पड़ी, ऑल दो नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव थे। उसके बाद गिर रहे हैं, तो अगर आपको 3 साल हॉरिजन लंबा है तो ये पूरा साइकिल से गैस आप निकलेंगे। और जब ये सब कंपनी इधर से निकलती है तो ऑफकोर्स गैस लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड जरूर मिल सकता है। सीएमपी में अगर आप चाहें तो हाउसिंग फाइनेंस की मीडियम कंपनी में, मतलब मिड कैप कंपनी में, इस कंपनी में अभी आप निवेश कर सकते हो। लाइफ की बात की जाए, इनके गाइस रोबस्ट नंबर्स के साथ साथ और जो स्टेबिलिटी हमने विटनेस करी है, ये अपने आप में गाइस काफ़ी शॉकिंग और चौंकाने वाली है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको अच्छे से पता है कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए, एक ऐसी कंपनी है जो इंश्योरेंस में काम करती है, लेकिन दोस्तों इसने आईसीआईसीआई प्रू से और एचडीएफसी लाइफ से वे बेटर परफॉर्म किया। अगर आप देखें तो बहुत बड़ी गिरावट, इवन गाइस पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसे कोई बड़ी उछाल हमें दिखाई नहीं पड़ रही है 2019 के बाद, 20 के बाद। लेकिन ये कंपनी में अगर आप देखें तो बहुत मेजर गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती। रीज़न क्या है? ये पहले वाली का इस एसबीआई कंपनी नहीं रही। अभी के टाइम जो एसबीआई है ये बहुत ही एग्रेसिवली मार्केट में काम कर रही है, जिसकी वजह से कैसे एसबीआई कार्ड्स को बेनिफिट होगा, एसबीआई लाइफ को बेनिफिट होगा। तो अपने आप में कैसे एक बहुत सिक्योर्ड बिजनेस है। और जो भी लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी आप होल्ड करके रखें, वो सब कंपनी कैसे कभी डूबेगी नहीं। वो सब डूबना मतलब देश डूब जाना, बिकॉज इंश्योरेंस लाइफ का अहम पार्ट है। तो ये सब कंपनी का 20 साल का हॉरिजन पर रखी है। कभी कभी ऐसा होता है जो कंपनी फ्यूचरिस्टिक होती है, जैसे ऑटो 20 साल पहले जब एकदम स्टार्टिंग फेज था, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया और 10 साल में गए सारे के सारे स्टॉक्स ने बहुत पैसे बना के दिए। तो इनका भी टाइम आएगा, बिकॉज बैंक एनबीएफसी इंश्योरेंस बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो मेरी आपको सलाह ये होगी कि आपके पास कोई भी बिजनेस से होल्ड करें और ऐसी कंपनी को ऐसा लॉन्ग टर्म में एसआईपी करिए, बिकॉज ये सब जब ब्रेकआउट देगा वही आईसीआईसीआई बैंक वाली कंडीशन होगी। ऑफकोर्स कोविड के बाद दोस्तों क्लेम्स काफ़ी बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो बिजनेस है काफ़ी डिटोरिएट हो चुका था। बट मेरे ऐसा मानना है 2023 के बाद का जो एक फेस आएगा 27 तक, इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में हो सकता है। कल की बात की जाए, अच्छी कंपनी है। नंबर्स की बात की जाए, फॉल हुए थे, बट हमारे पास एक पुख्ता रीज़न है। फॉल क्यों हुए थे? कोविड आया था तो बैंक के एनपीए हुए थे, एक कारण था। रिसेशन आया तो एट्रिशन रेट काफ़ी बढ़ा, आईटी के लिए चलिए एक कारण था। तो सेम गाइस मार्जिन्स का फॉल हुआ, बिकॉज क्रूड के प्राइस बहुत बढ़ने से इनके इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुके थे। जो अभी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, रिपोर्ट में काफ़ी दम है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होने वाला है, फिर जो सेकंड हाफ होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर का, इनके फेवर में हो सकता है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बताने की आवश्यकता नहीं, करना क्या है आपके पास। ये कंपनी होल्ड करे, होल्ड नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में मज़ा नहीं मिलेगा। और ये सब एक ऐसे बिजनेस है मेरे दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में आपको आराम से पैसा ज़रूर बना के देगी। इसकी बात की जाए, डिवीज़ में गैस अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। डिवीज़ गैस एक लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही शानदार कंपनी और एक बाप है दोस्तों। ये फार्मा की बाप कंपनी है, इस बात को आप हमले एक्सेप्ट करें। और ऐसी कंपनी का जो मार्केट लीडर है, अगर आपको उसे भरोसा नहीं है तो पता नहीं आप कौन सी फार्मा कंपनी में भरोसा कर सकते हो। 200 सेक्टर में हर एक लीडर्स में कभी ना कभी फॉल होता है। आप जितना भी कंपनी उठा लीजिए, आपके पास अगर 10 सेक्टर की कंपनी है, ऑटो भी है, बैंक है, एनबीएफसी है, डिवीज़ है, अभी के टाइम बजाज फाइनेंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या खराब कंपनी हो गई? नहीं दोस्तों, एनबीएफसी की बाप कंपनी है। वो 15 लाख की करोड़ की भी मार्केट कैप होगी, 20 लाख की भी होगी, लेकिन टाइम देने की आवश्यकता होगी। तो सेम गाइस अभी के टाइम में फार्मा के स्टॉक्स में प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेटिंग मार्जिन्स और गाइडेंस का, जहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले कल में एपीआई का जो बूम है वो कितना हो सकता है। बिकॉज कोविड के टाइम में एक तरफा था तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी, इसके पहले भी गैस गिरावट हुई थी। अब जो बेस थी उसके बाद तो गैस 5 साल बाद पछता रहे हैं, तो ये गैस खराब टाइम है, बट कंपनी अच्छी है। यस, अगर ये 3300 का लेवल तोड़ेगा वॉल्यूम के संग तो आने वाले कल में 3000 के आसपास भी जा सकता है। बट मेरे हिसाब से ऑलरेडी गैस एमओएस के ऊपर आ चुका है, तो आप चाहें तो करंट मौजूदा प्राइस में भी खरीद सकते हैं। बाइंग अगर 3500 3600 के आसपास है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। बाइंग अगर 4500 के आसपास है, 4200 के आसपास है, तब चाहें तो थोड़ा सा डिप में अगर मिलता है 100-200 पॉइंट के आसपास, एवरेजिंग करके अपने पोर्टफोलियो का 5% 4% के आसपास वेटेज दें। बहुत बड़ा वेटेज आप फार्मा में ना दें, बट कंपनी इस इंडस्ट्री में सबसे किंग कंपनी है। और ख़राब टाइम में अगर आपको इसी कंपनी पर भरोसा करने की आवश्यकता ज़रूर है। कंपनी की बात की जाए, जो थीम मॉडल कंपनी है पराग, जो अपने आप में गैस शुगर बनाती है इथेनॉल में, इनका अच्छा खासा दबदबा ज़रूर है। बात की जाए, E10 गैस इंडिया ने हिट कर लिया है। अब इंडिया E20 की प्लानिंग कर रहा है, उसमें इसमें अच्छी खासी खपत होगी। ऑल दो गैस इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी डिफ फ्री है और दूसरे शुगर इंडस्ट्री से इनके अंदर कंसिस्टेंट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऐसे रिस्की है, बिकॉज चार्ट पैटर्न अगर आप देखें प्लस माइनस है। अगर आपको उस थीम में भरोसा करना है तब चाहे तो 5000 10,000 निवेश कर छोड़ सकते हैं। और ये कंपनी बहुत ही छोटी है, थीम बेस है, तो ऑफकोर्स अपने पोर्टफोलियो का 1% से ज़्यादा वेटेज ना दें, मैक्स टू मैक्स 2%। और ऑफकोर्स एक कैलकुलेटेड रिस्क के संग लॉन्ग टर्म में इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो।
स्टॉक की बात की जाए, खतरनाक नंबर थे इनके, पीआई इंडस्ट्रीज़ के और दोस्तों एक फाइन ऑर्गेनिक्स के, बट उसके बावजूद भी हमें स्टॉक में उसके बाद रिएक्शन देखने को मिला पॉजिटिव और उसके बाद फिर से हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। आपको पता है कि फार्मा में ऐसा कोई उछाल देखने को नहीं मिल रहा, तो सेम गैस केमिकल में भी अभी के टाइम में एक डाउन ट्रेंड है। और कभी कभी होता है 3-3 साल में, 2.5 साल में गैस ये साइकिल्स वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट कंपनी अच्छी है। आपको निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है 980 के भाव पे, 990 के भाव पे, 1000 के नीचे थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के जो बिजनेस में पिछले कुछ समय से इंप्रूवमेंट है। रही बात कंपनी ईवी के कुछ केमिकल्स में काम करती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कंपनी एवर लास्टिंग है। मैं जल्दी कैसे इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, बिकॉज इसने बहुत ही लंबे अरसे के बाद कॉन्सोलेशन किया था। लेकिन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनके प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। कहीं बहुत भागते हैं, कभी गिरते हैं, तो अगर आप उससे ओके हम दिन हाथ भराइएगा, वरना मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंसिस्टेंट जो मल्टीप्लायर केमिकल स्टॉक्स हैं उसको हम डिस्कस जरूर करते हैं। ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करें, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।